मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथराज पर अपनी चर्चा चल रही है। पांचवें अधिकार के आधार से हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी क्रियाएं कैसी होनी चाहिए, अथवा जो हमारा आदर्श पद है, जो हमारे आदर्श हैं, वो मुनि दशा में कैसी बातें संभव हैं और कैसी बातें संभव नहीं है। क्या बात उसमें स्वीकार योग्य है और क्या बात स्वीकार योग्य नहीं है, ये सारी चर्चा हम कर रहे हैं, है ना। कल तक हमने और भी बातें देखी। पंचम काल में साधुपना किस तरह से संभव है, किस तरह से संभव नहीं है। पंचम काल के नाम पर कितनी शिथिलता को स्वीकार किया जा सकता है, ये सारी बात हमने कल देखी। इसके अलावा और भी बातें थी जिसमें स्वच्छंदी होने के बहाने बनाता है सामने वाला जीव, लेकिन टोडरमल जी उन सब बातों का भली प्रकार से खंडन करते हैं। अब हमारे सामने एक समस्या खड़ी होती है। एक तर्क है जो वैसे श्वेतांबर मत का ही प्रकरण है, तो तर्क उन्हीं का है कि भाई ये जो क्रियाएं हैं ना, धर्म की क्रियाएं, इनमें हिंसा होती है। आरंभिक कार्य है तो आरंभिक हिंसा होती है, और आरंभिक हिंसा हमको करनी नहीं है। हमें तो इस हिंसा से छूट करके रहना है। हम तो जो कार्य निर्वध्य हो वो कार्य करेंगे, ऐसा वो तर्क देते हैं। तो अपने सामने समस्या खड़ी हो गई कि ठीक है, चलो वो पन छोड़ करके वो सारी क्रियाओं को तिलांजलि दे दें और चुपचाप बिल्कुल बैठ जाएं सामयिक आदि, बस और कुछ नहीं, है ना, यही कार्य करें। एक पक्ष ये। दूसरा पक्ष ये कि भाई दूसरे कार्यों में इनसे ज्यादा हिंसा होती है, और सामयिक आदि ही धर्म के अंग नहीं है, अहिंसा अकेला धर्म का अंग नहीं है, राग आदि घटाना वो धर्म का प्रमुख अंग है। आगे कहेंगे टोडरमल जी इसी के समर्थन में एक तरह से कि राग आदि घटाना ये धर्म का प्रमुख अंग है, उस पर आप ध्यान दो। अगर थोड़ा बहुत आरंभिक कार्य करके बड़ा हम धर्म का कार्य कर लें, कुछ विशेष पुण्य उपजा लें या विशेष धर्म कर लें, तो वो कोई महंगा सौदा नहीं है। तो अब हमारे सामने दो बातें हैं, बल्कि तीन बातें हैं, तीसरी तो खुद टोडरमल जी उठाएंगे। पहली बात तो यह है कि धर्म में होने वाली हिंसा के नाम पर सारे ही धार्मिक कार्यों को उड़ा दो। एक पक्ष क्या, एक जीव तो ऐसा जो हिंसा के नाम पर कि अरे इसमें देखो हिंसा है, हिंसा है, पूजा करने में भी द्रव्य चढ़ाते हैं, द्रव्य धोते हैं, आरंभिक क्रिया होती है, उसमें हिंसा होती है। मंदिर बनवाने में, प्रतिमा विराजमान करवाने में, या समझ लीजिए जैसे कोई शिविर आदि का आयोजन हो, पंच कल्याण आदि हो, इनमें हिंसा होती है, ये काम बिल्कुल नहीं करना। एक तो ये। दूसरा ये कि अरे सावध्य लेशो बहुपुण्य राशो, उसके नाम पर, धर्म की क्रिया के नाम पर, धार्मिक क्रिया के नाम पर मनमानी हिंसा करे, ये दूसरा जीव है। एक जीव तो ऐसा था कि वो क्रिया ही छोड़ बैठा, ठीक है, निश्चयाभासी जैसा। दूसरा व्यवहाराभासी जैसा, मैंने आपको पहले भी कहा है, सातवें अधिकार के बीज छुपे हुए हैं यहाँ पर। दूसरा व्यवहाराभासी के जैसा कैसा कि वो उन क्रियाओं के नाम पे, धार्मिक क्रियाओं के नाम पे, धर्म के नाम पे मनमानी, अनर्गल, बिल्कुल एकदम क्या कहें, परवाह नहीं उसको बिल्कुल भी, इतनी हिंसा करता है। और कहता है तो धर्म का है अंग, इसमें सब जायज है, कोई दिक्कत नहीं। जैसा अन्यमति कहते हैं ना, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, है कि वो जो यज्ञ में पशुओं की बलि वगैरह दी जाती है वो कोई हिंसा नहीं होती, अन्यमति ऐसा कहते हैं। ऐसे ही अपने यहाँ पे कि कुछ कार्य करके, धार्मिक कार्य के नाम पर अगर कुछ इस तरह की क्रियाएं करें और उसमें बहुत हिंसा भी होती हो, तो भी वो सब स्वीकृत है उसको। तो ये दो तरह के जीव। तीसरा जीव कौन सा? तीसरा जीव वो कि जो इन दोनों ही बातों से पार रह करके आत्म कल्याण कर सकता है, और वो इन कामों में कूद पड़े। समझ में आ रही है बात? किधर गया इशारा? कि जिनकी ये भूमिका नहीं, और वो इस भूमिका, गृहस्थ की भूमिका के लायक कार्यों में खुद कूद पड़े, इन्वॉल्व हो जाए। इन्वॉल्व क्या हो जाए?
आदेश दे, फरमान जारी कर दे वे, आया समझ में? तो 3 तरह के जीव लिए हैं। ये पैराग्राफ अपने लिए बहुत काम का है। एक तरह से जैसे वो दिशा सूचक होता है ना, या समझ लीजिए कि वो जो क्या बोलते हैं उसको, एक वो समुद्र के बीचों बीच एक लाइट हाउस रहता है, हाँ लाइट हाउस ही कहते हैं, लाइट हाउस बना रहता है, उससे वो जो जहाज चलते रहते हैं उनको दिशा वगैरह और सबका ज्ञान बराबर होता रहता है। तो ये पैराग्राफ बहुत लाइट हाउस की तरह है कि कितनी धर्म की क्रियाओं के नाम पर कितनी हिंसा जायज है और कितनी हिंसा नाजायज है, ये अपने को यहाँ बता देता है। और हमारी भूमिका में क्या क्या कार्य करने लायक है और क्या कार्य नहीं करने लायक है, ये पैराग्राफ अपने को ये समझा देता है। आगे और पीछे का प्रकरण अपने को नहीं देखना है, खास इस पैराग्राफ पे ध्यान देना है। पेज नंबर 165 पर आप नीचे ही नीचे देखिए, इसलिए इस प्रकार मानना युक्त है जो है। मैं यहाँ ढूंढारी से पढ़ूंगा, आप लोग प्रकाशित प्रति में देखिए, मिला नीचे नीचे, इसलिए इस प्रकार मानना युक्त है। ताते ऐसे मानना युक्त है, कैसे? जैसे, ध्यान रखिएगा 3 उदाहरण है और 3 व्यक्ति हैं। पहला, जैसे थोड़ा धन ठिगाए बहुत धन का लाभ होई तो वह कार्य करना, तैसे थोड़ा हिंसादिक पाप भय बहुत धर्म निपजे तो वह कार्य करना। जो थोड़ा धन का लोभ करी कार्य बिगाड़े तो मूर्ख है, तैसे थोड़ी हिंसा का भयते बड़ा धर्म छोड़े तो पापी ही होई। ठीक है, ये पहली बात है। पहले अपन इसको देखते हैं, फिर अगले की बात करेंगे। क्या कहा कि भाई अगर थोड़ा धन ठगाने पर बहुत धन का लाभ होता हो तो वह कार्य करना युक्त है। क्या मतलब कि हम ठगा जाएं? अरे ठगाने की बात नहीं चल रही है। इनकम टैक्स देते हैं ना अपन, है? खुश होकर के देते हैं या देना नहीं चाहते, क्या है मामला? हमारे मन में क्या है? मन में तो ये भाव है कि अरे बहुत कि जरा सा भी नहीं देना पड़े, मैं 1 पैसा भी नहीं देना चाहता टैक्स के नाम पे, वास्तविकता ये। लेकिन आगे होकर के खुद ही अपन जाते हैं कि नहीं कि सीए साहब फटाफट ये बना दो, जो भी है एडवांस टैक्स या इनकम टैक्स जो भी बन रहा है जल्दी से जमा करो, पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए, 1 पैसे का भी ब्याज नहीं दूंगा मैं, है? जल्दी से दो, जल्दी से दो। कह रहे टैक्स देने में इतना खुश हो रहा है कि हाँ, क्योंकि अगर वो थोड़ा रुपया दे करके और इतना रुपया बचा ले जाए, है ना, टैक्स सेविंग कर ले, जिस भी तरीके से बचा ले जाए, तो वो खुश होता है और वो काम करने लायक है। इनकम टैक्स का समझ में नहीं आया तो दूसरा उदाहरण समझ लो। जैसे डाकू आ गए आपके घर पे और आपके सामने बंदूक तान दी कि लाओ भैया सब हवाले कर दो इधर, कि हाँ हाँ ये लो, ये अलमारी की चाबी लो, ले लो, इसमें से जो लेना है हमको छोड़ दो। खुशी खुशी क्यों दे रहा है? क्योंकि जो उसने छुपा रखा है, अगर वो थोड़ा बहुत रुपया देने से बच जाए कि अच्छा रहा जो ये अलमारी में रखा सामान ही ले गया, वो जो अपन ने अंडरग्राउंड एक वो बना रखा है उसका पता नहीं पड़ा, ये बहुत अच्छा रहा। क्या कह रहा है वो? अच्छा रहा जो ये अलमारी का ही ले गया, अच्छा रहा। कह रहे मन में पूछो उससे, मन में वास्तव में वो 1 पैसा नहीं देना चाहता, जरा भी उसको देने का भाव नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत 10-20 हजार 1 लाख रुपए तक भी अगर दे करके उसको करोड़ों की संपत्ति बचाने का मौका मिले तो क्या ये महंगा सौदा है क्या? ऐसा काम तो करना उचित है। तो ये बात तो उचित है। ठीक है, उदाहरण समझ में आया? जैसे थोड़ा धन ठिगाए बहुत धन का लाभ होई तो वह कार्य करना, वो काम तो कर लेना। अगर थोड़ा धन ही जा रहा हो, थोड़ा ही जा रहा हो, लेकिन बहुत लाभ हो रहा हो उसके बदले में, तो वो काम तो कर लेना। तैसे थोड़ा हिंसाधिक पाप भय, अरे घर से मंदिर जाने में बहुत हिंसा होती है, हैं? बहुत छोड़ो, हिंसा होती है इतना ही कहें। वहां पे आप द्रव्य चढ़ाते हो, सामग्री को धोते हैं, पूजा की जो थाली है वो भी रोज धुलती है, मजती है, वो सब भी आरंभी हिंसा है या नहीं? ये सब हिंसा होती है। धोती दुपट्टा पहन करके अगर हम पूजा करते हैं तो वो भी रोज धुलते हैं, उसमें हिंसा होती है या नहीं? तो ये सब आरंभिक क्रियाएं हैं, इनमें तो हिंसा होती है कि अरे भाई अगर ये थोड़े हिंसादिक पाप भय बहुत धर्म निपजे, अगर इतने पर भी तू बहुत धर्म पैदा कर लेवे, बहुत ज्यादा धार्मिक कार्य कर लेवे, बहुत पुण्य की कमाई कर लेवे, ये थोड़े से पाप के बदले पुण्य बहुत ज्यादा आता हो। यहाँ धर्म का अर्थ पुण्य से ही लेना है ना, व्यवहार धर्म की बात है। तो वह कार्य करना,
कह रहे साहब शिविर में देखो हिंसा तो होती है, इतने लोग आते हैं, उन लोगों को ठहराने की, उनके खाने पीने की और तरह तरह की व्यवस्थाओं में, उन सब में हिंसा नहीं होती क्या? ये माइक वगैरह लगते हैं, इसमें लाइट वगैरह के, वो सब जीवों का घात तो होता ही है। तो क्या करें कि अरे उसके मार्फत अगर बहुत पुण्य पैदा होता हो तब तो वो कार्य करना उचित है। ध्यान रखना, किसी भी काम की छूट नहीं दे रहे हैं टोडरमल जी। इन कामों के नाम पर कितनी भी हिंसा की छूट नहीं दे रहे हैं। पैमाना क्या दे दिया? थोड़ा धन ठगाए और बहुत लाभ कमाए तब तो वाजिब है। ये पंक्ति ध्यान में रखने की है। थोड़ा थोड़ा, है ना, थोड़ा थोड़ा हिंसाधिक पाप भय, बहुत धर्म निपजे तो वह कार्य करना। थोड़ा सा ही लग रहा है पाप तो, और पुण्य बहुत जबरदस्त हो रहा है अथवा धर्म बहुत जबरदस्त वहां पे सामने आ रहा है, लाभ हो रहा है, तब तो वो काम करना। लेकिन अगर थोड़े धन के लोभ से कार्य बिगाड़े, क्या और मुझे तो नहीं करना, मुझे तो नहीं करना, क्यों? देखो देखो हिंसा होती है इसमें। थोड़े धन के लोभ से कि मैं तो अलमारी का भी नहीं दूं, मैं तो 1 रुपया भी नहीं दूं इस डाकू को, या मैं तो ये इनकम टैक्स में थोड़ा भी जमा नहीं करूं। कि भैया जितना वो सारा छुपा रखा है ना, वो सब निकल जाएगा, सब का सब निकल जाएगा। इसलिए थोड़ा देने पे कोई दिक्कत नहीं है, वो काम करने लायक है। जो थोड़े धन के लोभ से कार्य बिगाड़े तो मूर्ख है, तैसे थोड़ी हिंसा के भय थे। ध्यान रखना, थोड़ी हिंसा के, बहुत हिंसा के नहीं, थोड़ी हिंसा के भयते बड़ा धर्म छोरे तो पापी ही होई। कि भैया तुम मंदिर क्यों नहीं जाते हो? अरे मंदिर जाने में हिंसा होती है ना, इसलिए नहीं जाता हूँ। तुम पूजा क्यों नहीं करते हो? कि वो द्रव्य वगैरह चढ़ाते हैं अपन, वो सामग्री जो चढ़ाते हैं भले ही प्रासुक है लेकिन उसमें भी हिंसा तो होती है, इसलिए हम तो नहीं चढ़ाते। या ये धार्मिक कार्य क्यों नहीं करते? कि उसमें ऐसी ऐसी हिंसा होती है इसलिए हम नहीं करते। मामूली हिंसा हो तो बात चल रही है, बहुत हिंसा का पोषण नहीं, ध्यान रखना, है ना, आगे उसकी भी बात करेंगे। तो अगर थोड़े ही धन के लोभ से कार्य बिगाड़े तो मूर्ख है, तैसे थोड़ी हिंसा के भय थे बड़ा धर्म छोड़े तो पापी ही हुई। ये आया समझ लो अज्ञानी नंबर 1। अब अज्ञानी नंबर 2, बहुरी। कोई बहुत धन ठिगावे और स्तोक धन उपजावे, वह न उपजावे तो वह मूर्ख ही है। हमको इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा, है ना। ये कंडीशन हमारे साथ होती जा रही है धीरे धीरे। फिर से पढ़ता हूं। बहुरी कोई बहुत धन ठिगावे और स्तोक धन उपजावे, वह न उपजावे तो वह मूर्ख ही है। ये एक संशोधन है, यहाँ पे ही नहीं लिखा हुआ है आपकी प्रकाशित प्रतियों में, ही लगा लीजिए, टोडरमल जी ने ही लगाया है ना। तो वह मूर्ख ही है, तैसे बहुत हिंसादिक करी, बहुत पाप उपजावे और भक्ति आदि धर्म विषय थोड़ा प्रवर्ते व न प्रवर्ते तो पापी ही है। ये गजब पंक्ति है। यहाँ पे भी ही है, दोनों जगह पे ही लगा लीजिए, है ना। दोनों जगह पे प्रकाशित प्रतियों में ही नहीं लिखा हुआ है। क्या कह रहे हैं? वो मूर्ख ही है, वो पापी ही है। देखो तो सही, पिछले वाले में ही नहीं लगाया, यहाँ पे ही लगाया टोडरमल जी ने। बारीक निगाह है टोडरमल जी की। जो पिछले वाले में बात की वहां पे जरूरी नहीं कि वो पापी हो, क्योंकि हो सकता है वो सारी क्रियाएं छोड़ करके और फिर अगर सामायिक आदि में लगता हो, निर्वध्य कार्यों में ज्यादा लगता हो तो वो पुण्य विशेष बांध लेगा, है ना, वो क्रियाएं छोड़ के। इसलिए वहां ही नहीं लगाए। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ तो स्पष्ट दिख रहा है, बहुत धन ठिगाता है। क्या लिखा? बहुत धन धन ठिगावे और स्तोक धन उपजावे व न उपजावे, दो कंडीशन, है ना। इसी जीव की दो कंडीशन, बहुत रुपया ठगा करके और थोड़ा ही रुपया बचा पाता या बिल्कुल नहीं बचा पाता। कह रहे मैं तो अलमारी की चाबी नहीं बताऊंगा इसको, अलमारी की चाबी नहीं बताऊंगा। अलमारी तो बचा ली और वो जो अंडरग्राउंड जो करोड़ों की चीजें थी वो गंवा दी, अथवा दोनों ही गंवा दी, दोनों ही गंवा दी। इनकम टैक्स तो पूरा का पूरा ही कि हाँ हाँ साहब आप तो एडवांस टैक्स में पूरी की पूरी इनकम जितनी हुई वो सारी इनकम ही उसमें लगा दी, सारी इनकम का ही इनकम टैक्स दे दिया, माने इनकम टैक्स के रूप में पूरी इनकम दे दी, तो वो तो मूर्ख कहलाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पे हमको समझना चाहिए कि एक सेकेंड, हाँ,
उसी तरह से बहुत पाप उपजावे और भक्ति आदि जो धर्म के व्यवहार धर्म के कार्य हैं उनमें थोड़ा लगे या बिल्कुल भी नहीं लगे। ये नहीं हो रहा है हमारे साथ। आजकल जो हमारे कार्यक्रम हैं उनमें ये धार्मिक कार्यक्रम के नाम पर कितनी हिंसा की जा रही है, कितनी जबरदस्त हिंसा हो रही है। ये थोड़ा सा अपने को एक थोड़ा खुद को वो गिरेबान में झांकने की जरूरत है। अपने स्वयं के गिरेबान में झांकने की बहुत आवश्यकता है। हमारे पंच कल्याणकों में क्या बहुत हिंसा नहीं हो रही है? जुलूस के नाम पर वो रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं उनके नाम पर बहुत बड़ी बड़ी वो डिस्को लाइटें लगती हैं। डिस्को लाइटें समझिए ना आप, बड़ी बड़ी वो इधर से उधर घूमती रहती हैं और उसमें कितने जीवों का घात होता है, कितनी बड़ी बड़ी भयंकर हेलोजन वगैरह लगाई जाती हैं। गजरत वगैरह की बात तो आजकल कॉमन हो गई। गजरत क्या, अब तो हाथी निकलते ही हैं जुलूस में। और पांडाल हमको बड़े से बड़ा बनाना है तो उसके लिए बीच में जितने भी पेड़ आएंगे वो पेड़ सब कटा दिए जाते हैं। ये होता है। पिछले वर्ष का मतलब, हाँ, एक वर्ष के अंदर अंदर की बात बता रहा हूँ आपको। एक स्थान पर पंच कल्याणक हुआ, वहां पर उस पंच कल्याणक में पांडाल के बीच में पेड़ आ रहे थे तो उन पेड़ों को काट दिया गया पंच कल्याणक के लिए। कितनी कितनी मतलब विसंगति है ये। बहुत धर्म उपजा के, और हम क्या सोचते हैं हम बहुत बड़े धर्मात्मा है, हमने इतना बड़ा धार्मिक आयोजन कर लिया। कि ये बताओ आप व्यवस्थाओं में ही लगे रहे या आपने कुछ वहां पे शुभ भाव भी किए? ज्यादातर स्थानों पर ऐसा होता है जहां पर आयोजन होता है ना, वहां के जो आयोजक लोग हैं, जो भी मंडली बनी होती है, वो बेचारे भागा दौड़ी करते रहते हैं, इधर से उधर भागते रहते हैं, व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं और बाद में सोचते हैं बहुत बढ़िया रहा, अपन ने बहुत धर्म कर लिया। अब खुद का मन टटोल के देखें, क्या वास्तव में हम उस चीज का लाभ ले पाए जिसके पीछे हमने ये काम किया था? ये सारा आयोजन जिस चीज के लिए था, क्या वास्तव में हमने वो लाभ लिया है? कि कोरा ये बाहर की उछल कूद में ही रह गए हैं? युगल जी बाबूजी बहुत ज्यादा बोलते थे इन विषयों पर, बहुत ध्यान दिलाते थे। अभी 3 तारीख के दिन शायद, हाँ 2 या 3 तारीख को उनके ऊपर एक संगोष्ठी भी हुई थी उनकी स्मृति में। उसमें मुझे यही विषय दिया गया था, जो सामाजिक विसंगतियां हैं उन विसंगतियों के ऊपर बाबूजी का क्या दृष्टिकोण था वो मुझे प्रस्तुत करना था। अब मैं तो पूरा बोल भी नहीं पाया क्योंकि बहुत बहुत बोलते थे बाबूजी। तो 16-17 मिनट करीब में बोला, लेकिन उसमें भी आधे बिंदु ही हो पाए। मैं तो एक प्रसंग छोटा सा आपको बताता हूँ। सन 2004 में जो कोटा में पंच कल्याणक हुआ था, वहां पे तप कल्याणक के दिन, जो वो अलग जगह होता है ना प्रवचन, तप कल्याणक के दिन वहां मुनिराज जाते हैं, मतलब राजकुमार जाते हैं और वहां पे मुनि दीक्षा लेते हैं, तो एक अलग ही प्रांगण में होता है वो सारा का सारा कार्यक्रम। वहां बाबूजी का प्रवचन था, उन्होंने मंगलाचरण किया और उनके मुंह से सबसे पहला वाक्य क्या निकला कि आप लोगों के नीचे घास तो नहीं है। सोचो आप। और हम लोगों को तो परवाह ही नहीं है, हम घास के ऊपर वो बिछा दीजिए कालीन, हो गया काम। वो जो क्या बोलते हैं उसको, नीचे बिछा देते हैं ना, हरे रंग के आजकल वो आती है मेटिंग, वो बिछा देते हैं और सोचते हैं बस बस कुछ दिक्कत नहीं है, अब सब नीचे है उसके जो भी है। उसके नीचे कितने जीव, कौन ध्यान रखता है इन बातों का? पंच कल्याणक हो, शिविर हो, विधान हो, जो भी बड़े महोत्सव हो, इनमें छने पानी के उपयोग पर कितना ध्यान दिया जा रहा है, ये हमें देखने की आवश्यकता है। जितने कमरे हैं, जितने हॉल हैं, या जितनी और चीजें हैं जहां पे लोगों को ठहराया है, वहां पे बिना बात लाइट पंखे वगैरह तो नहीं चल रहे हैं। कितना ध्यान दिया जा रहा है? लाइटों का अनावश्यक प्रयोग तो नहीं है। जो रात्रि के कार्यक्रम होते हैं वो कितनी बजे तक और कितनी हिंसा के वातावरण में होते हैं, ये सब बातों पर कौन ध्यान देगा? ये बात है। ये टोडरमल जी जो इशारा कर रहे हैं, बहुत धन ठगा कर थोड़ा सा ही धन कमाए या बिल्कुल ना कमाए, ये दोनों बातें विचार कर लेना। थोड़ा सा ही कमाई हो रही है या बिल्कुल भी नहीं हो रही है, हमारी क्या दशा है? हो भी रही है कि नहीं हो रही है? ये सारा आयोजन करके और मैं मुख्य प्रयोजन को भूल जाऊं तो ये काम कोई कोई किसी काम का नहीं है। ऐसा काम मैं इतना ज्यादा नहीं कह सकता जितना बाबूजी कहा करते थे। उनके तो सुनने चाहिए, सभी लोगों को सुनना चाहिए बाबूजी के प्रवचन तो, है?
जो उन्होंने व्यवहार के संबंध में कहा, उन्होंने हमारे जो ये आयोजन होते हैं वो तो बिल्कुल मुंह पर कहते थे। जो आयोजक लोग होते थे उनसे खुलकर सामने ही कहते थे कि आप ऐसा काम करोगे तो मैं नहीं आने वाला हूं, ऐसा स्पष्ट कहते थे। बाबूजी का आखिरी प्रवचन था सभा में सन 2010 के वीर निर्वाण उत्सव। वीर निर्वाण पर बोलते थे हर बार बाबूजी, और आखिरी बार सभा में सन 10 में बोले थे। और मालूम क्या बोले थे कि मैं जानता हूं ये सब बातें कह रहा हूं, ये सब लोग सुनेंगे, हाँ भरेंगे, गर्दन हिलाएंगे और घर जाते ही सब वापस मस्त हो जाएंगे। एक को भी नहीं लगेगी, एक को भी। इतना उनके हृदय में दर्द था और वो जानते थे सुनने वाले नहीं है। लेकिन क्या करें, राग आता था ना, धर्म के नाम पर होने वाली अनर्गल बातें सहन नहीं होती थी उनसे, तो वो बोला करते थे। खैर वो क्या बोलते, और वो एक चीज और कहते थे कि सुनते नहीं है ये नितांत बहरे हैं, नितांत बहरे हैं बहरे, ऐसा स्पष्ट बोले उस प्रवचन में, सुन लीजिएगा। सन 2010 का वीर निर्वाण उत्सव आखिरी प्रवचन है बाबूजी का मंदिर में। उसके बाद तो घरों पर ही जो लोग मिलने जाते थे उनसे तत्व चर्चाएं वगैरह हुआ करती थी उनकी। तो उनको सुनना चाहिए, और उनको हमारी जो प्रवृत्तियां बिगड़ रही हैं, हमारे आयोजनों में जो गड़बड़ियां हो रही हैं, इन पर हमको वास्तव में ध्यान देने की आवश्यकता है। नहीं तो ये टोडरमल जी की पंक्ति हमारे ऊपर ही लग रही है। कौन सी पंक्ति? ये क्या करता है कि बहुत गंवा करके, बहुत धन लुटा करके, बहुत ज्यादा धन लुटा करके और थोड़ा ही धन उपजाता है या बिल्कुल भी धन नहीं उपजाता, थोड़ा ही धन उपजाता है या बिल्कुल भी नहीं उपजाता। तो हम कहाँ पे खड़े हैं, ये एक थोड़ा सा फैक्ट चेक करने की आवश्यकता है। हमारी क्या भूमिका है, किस जगह हम खड़े हुए हैं। मतलब सावध्य लेशो बहुपुण्य राशो के नाम पर कितना कितना अनर्गल प्रवृत्ति करेंगे। कह रहे ये तो चलता है, ये तो चलता है, धर्म में चलता है, या धर्म के नाम पे ये क्रिया तो चलती है। कैसे क्या करेंगे, हमारी प्रवृत्तियां कैसी होगी। एक ऐसी विडंबना, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। हमारे जो भी आयोजन होते हैं, है ना, शिविर हो, पंच कल्याणक हो, उनमें आजकल 2-3 तरह के भोजनालय चलते हैं। एक तो होता है शोध का और एक होता है परम शोध का। सामान्य है वो तो अलग है ही सही। अब मुझे समझ में नहीं आया कभी भी, अगर शोध शोध है तो फिर परम शोध क्या चीज है। या तो परम शोध है शोध का, फिर आप शोध को शोध मत कहो। परम शोध और शोध ये नाम क्यों दिए गए हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। शोध के नाम पर भी क्या क्या चीजें स्वीकृत की जा रही हैं, और ये सब धार्मिक आयोजन के नाम पर, धार्मिक कार्यक्रमों के नाम पर। हमें बहुत जरूरत है ये सब चीजें समझने की, है ना। ज्यादा विस्तार से बोलने का ना तो अवसर है ना प्रसंग है। कुल मिला के बात इतनी है कि अगर कोई बहुत धन ठगाए और स्तोक धन उपजाए, स्तोक माने थोड़ा, थोड़ा धन उपजाए या ना उपजाए, तो क्या लिखा, मूर्ख, मूर्ख ही है, ही लगाया ही, मूर्ख ही है। तैसे बहुत हिंसा दिख करी, ये बहुत हिंसा के 2-4 उदाहरण ले लिए अपन ने, है ना। पानी के संबंध में, बिजली के संबंध में, ये जुलूस आदि के संबंध में, हरी घास, पेड़ पौधे इत्यादि के संबंध में, और भी जो आपको नजर आए, जो भी नजर आए वो सब लगा लेना। बहुत हिंसा दिख करी, बहुत पाप उपजावे, और भक्ति आदि धर्म विषय थोड़ा प्रवर्ते। भक्ति आदि में तो थोड़ा सा प्रवर्तता है या ना प्रवर्ते, तो क्या कह रहे हैं उसको, तो वह पापी ही है, पापी ही है। ही लगाया है, प्रकाशित प्रति में ही लिख लीजिए, छपा हुआ नहीं है, ये संशोधन है यहाँ पे। ये 2 तरह के जीवों की बात हो गई। पहला जीव तो कौन था कि जो थोड़ी सी भी हिंसा देख कर अरे नहीं नहीं मुझे तो करना ही नहीं, वो सारी क्रिया छोड़ बैठा। दूसरा कौन कि जो क्रिया के नाम पे सब सब स्वीकृत, सारी हिंसा स्वीकृत, सारी अनर्गल प्रवृत्ति स्वीकृत। तीसरा बहुरी जैसे बिना ठिगाए ही धन का लाभ होते ठिगावे तो मूर्ख है। तैसे निर्वध्य धर्म रूप उपयोग होते हैं, सावध्य धर्म विषय उपयोग लगाओना युक्त नहीं। ऐसे अपने परिणामनी की अवस्था देखी भला होई सो करना, एकांत पक्ष कार्यकारी नहीं। ये मेरे ख्याल से अगले पैराग्राफ की लाइन पढ़ दी मैंने इसके साथ ही, क्योंकि इससे मिली हुई है। चलो क्या कह रहे हैं, तीसरी कंडीशन क्या थी, बिना ठगाए ही धन का लाभ होते ठिगावे। अब ये तीसरा आदमी ऐसा है कि इसका तो 1 पैसा नहीं लगना था,
एक पैसा नहीं लगना था, कुछ भी नहीं लगना था, लेकिन फिर भी ठगा गया ये। जैसे, है ना, पड़ोस के घर में आया था डाकू तो, लेकिन ये झांक झांक के देख रहा था, झांक झांक के देख रहा था, कौन है कौन है क्या है, और वहीं से चिल्ला रहा था, अरे सब अंदर कर दो, सब अंदर कर दो, सब छुपा दो। अब वो डाकुओं ने वो बात भी सुन ली कि अच्छा चलो आ जाओ, तुम भी आ जाओ लपेटे में, हैं? तो उसके घर में जाके उसे भी लूट लिया गया। अब बोलो उसका उसका ठगने का या उसका लुटाने का मौका था क्या, उसकी नौबत थी क्या? इनकम टैक्स वाला उदाहरण लगा लो कि उसके एक पैसे का टैक्स नहीं लगना था, लेकिन इसने गलत एंट्रियां करी तो व्यर्थ में ही इसको लाखों रुपए टैक्स भरना पड़ गया। क्या कहेंगे उसको? अरे मूर्ख है, इसका एक पैसा नहीं बिगड़ने वाला था, लेकिन ये व्यर्थ में खुद आगे होकर के लुट गया, आगे होकर के खुद ही ठगा गया। ठीक उसी तरह से कि जिसके, क्या कह रहे हैं, तैसे निर्वध्य धर्म रूप उपयोग होते हैं। निर्वध्य धर्म जिनके संभव था कि जो आराम से अपने ध्यान और अध्ययन में मस्त रहते और अपना धर्म साधते, शुद्धोपयोग धर्म साधते, ऐसा काम हो सकता था, है? ऐसा होने पर भी सावध्य धर्म विषय उपयोग लगावे। क्या जो निर्वध्य रह सकता है, किसकी बात चल रही है? मुनि दशा की। मुनिराज तो निर्वध्य धर्म साध सकते हैं ना, उनके तो कोई आरंभ का काम ही नहीं, कुछ भी काम नहीं है, लेकिन जबरदस्ती यहाँ घुस जाए क्या कि मैं ये विधान रचवाऊंगा, मैं ऐसा पूजन करवाऊंगा, मैं ऐसा मंदिर बनवाऊंगा। ये सारे काम श्रावक के थे भैया, ये सारे काम श्रावक के थे। श्रावकों को नौकरी पर लगवाऊंगा क्या, ऐसे उद्योग धंधे चलवा दूंगा, सबको सबको मिले नौकरी। ये किसका काम था? निर्वध्य कार्य होते हुए भी सावध्य में जा घुसे तो क्या कहेंगे उसको, है? क्या कहेंगे? अपने लिए अपने पास शब्द नहीं है ये बोलने के लिए। समझ में आ रही है बात? निर्वध्य उपयोग होते हैं, सावध्य धर्म विषय उपयोग लगाना युक्त नहीं। ऐसे इस तरह से क्या करना कि अपने परिणामनी की अवस्था देखी भला होई सो करना, एकांत पक्ष कार्यकारी नहीं। अपने परिणामों की अवस्था देख करके कि हमारी भूमिका कौन सी है, हमारी पद्धति क्या है, हमारी भूमिका में क्या क्या कार्य स्वीकृत हैं, और भूमिका में जो कार्य स्वीकृत हैं उनमें भी कितनी समझ लीजिए कितनी हिंसा जायज है, कितना सावध्यपना जायज है और कितना नहीं है, ये थोड़ा सा अपने को अपना अंतरंग टटोलना चाहिए, हमारी प्रवृत्ति टटोलनी चाहिए। इस पर ये टोडरमल जी का इशारा है। जैसे अपने जैसा भला हो वो काम करना, है ना। थोड़ा धन ठगाने से ही अगर बहुत धन का लाभ होता हो तो वो करना तो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन ऐसा उल्टा काम नहीं कर बैठना उस चक्कर में कि धन वो बहुत ठगा जाए और लाभ जरा से ही हो या जरा भी नहीं हो। और अगर बिल्कुल भी धन नहीं ठगा था और लाभ ही लाभ होता हो तो फिर तो वही कार्य करना चाहिए। तो ये श्रावक और मुनि दोनों के लिए ये प्रवृत्ति, ये क्या कहें, अब एक तरह से चेक पॉइंट है ये अपना, है ना, लाइट हाउस है, ये सही दिशा सूचक है। इससे हमें पता चल जाएगा कितना तो हम कर सकते हैं और कितना नहीं कर सकते। किसी पे कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं है, लेकिन ये प्रवृत्तियां देखने में आती है तो दिल दुखता है, क्योंकि भाई जैन शासन में दो ही चीजें तो मुख्य हैं, अहिंसा और वीतरागता। अगर हम किसी कार्य के द्वारा हिंसा या राग द्वेष बढ़ा रहे हैं तो वहां धर्म कैसे पनपेगा, कैसे फलेगा, ये विचार करने की आवश्यकता है। एकांत पक्ष कार्यकारी नहीं। एक और चीज बताइए यहाँ पे, बहुरी अहिंसा ही केवल धर्म का अंग नहीं है, रागादिक निका घटना धर्म का अंग मुख्य। वही बात आ गई, देखो, एकमात्र अहिंसा नहीं बल्कि राग द्वेष आदि का घटाना भी, वीतरागता का पोषण भी, ये भी धर्म का अंग मुख्य है। ताते जैसे परिणामनी विषय रागादिक घटे सो कार्य करना। कुल मिलाके रागादि घटाना ये सबसे प्रमुख कार्य है। दूसरा नंबर हिंसा घटाना, क्योंकि वास्तव में तो दोनों ही हिंसा है। जिसको हम हिंसा कहते हैं वो है अन्य जीव का घात, और जो रागादिक है वो है हमारा खुद का घात, है ना। और दो ही बातें, अहिंसा और वीतरागता, इन दो के आधार पे धर्म चलता है। तो इसलिए इन दोनों पे सबसे ज्यादा जोर रहना चाहिए। उसमें भी पहले नंबर पे जिस कार्य में रागादिक बढ़े हैं वो कार्य करने लायक नहीं, है ना।
विकल्प बढ़े, रागादिक बढ़े, लेकिन ध्यान रखना उस चक्कर में बता दिया ना पहले ही, छोड़ मत बैठना अन्य क्रियाएं, धार्मिक क्रियाएं वगैरह। रागादिक बढ़े वो कार्य भी नहीं करना, दूसरे नंबर पे हिंसा बढ़े वो कार्य भी नहीं करना, क्योंकि रागादिक बढ़ने पे स्वयं का घात होगा और हिंसादि बढ़ने पे अन्य जीवों का घात होगा। कुल मिला के हिंसा ही होगी, दोनों में हिंसा। ये बहुत बढ़िया प्रकरण था। इसके बाद इसी के नीचे एक पैराग्राफ है ना, इस पर थोड़ी सी अपने को बात करनी है क्योंकि ये भी हमारी क्रिया बहुत प्रमुख है। ये पंक्ति सीधे इसी से पढ़ देता हूं मैं, प्रकाशित प्रति से ही। तथा गृहस्थों को जो लिखा ना, गृहस्थों को अनुव्रतादिक का साधन हुए बिना ही सामायिक प्रतिक्रमण प्रोषद आदि क्रियाओं का मुख्य आचरण कराते हैं। तो ये तो अन्य मत में है बात, अन्य मत में माने श्वेतांबर भाइयों में इस तरह की बात चलती है कि अनुव्रतादि तो हुए नहीं और प्रतिक्रमण करो, प्रोषद करो और ये सब चीजें। यहां जो ये पंक्ति है, परंतु सामायिक तो राग द्वेष रहित साम्य भाव होने पर होती है, पाठ मात्र पढ़ने से व उठना बैठना करने से ही तो होती नहीं है। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? हम लोग नहीं करते हैं क्या? हम में क्या होता है, पूछते हैं किसी से, भाई क्या कर रहे हो शाम को? ये सामायिक करते हैं हम। कैसे करते हैं सामायिक, हमें भी बताओ। कि सामायिक में ऐसे चारों दिशाओं में 3-3 बार ऐसे यूं खड़े होते हैं, नमस्कार करते हैं, शिरोन्नति करते हैं, आवर्त करते हैं, ये सब क्रिया करते हैं, और बैठ करके फिर ये पाठ बोलते हैं, खड़े होकर के ऐसा पाठ बोलते हैं। मतलब वो पाठ बोल लिया तो क्या समझते हैं कि हमारी सामायिक हो गई। आजकल एक नई पद्धति और चली, हमारी माताओं बहनों में अधिकांश रूप से देखने में आता है, साथ बैठ करके सामायिक करेंगे, साथ बैठ करके सामायिक करेंगे। ये क्यों? साथ बैठ के सामायिक में क्या दिक्कत है? मेरा स्पष्ट मानना है, और मेरा मानना का मतलब है मेरे मनगढ़ंत नहीं कह रहा हूं, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सामायिक कोई सामूहिक क्रिया का नाम है ही नहीं। सामायिक तो व्यक्तिगत ही होती है। किसको कहा सामायिक? ये पढ़िए यहाँ पे, सामायिक तो राग द्वेष रहित साम्य भाव होने पर होती है, साम्य भाव होने पर होती है। समत्व परिणाम, चारित्र, धर्म, याद आ रहा है कुछ? प्रवचन सार जी की 7वीं गाथा, चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जोसो समोत्तीर्ण दिट्ठो, वो समत्व परिणाम, उसी का नाम है सामायिक। अब वो सामूहिक कैसे करोगे आप? सामूहिक बस बैठ सकते हो, असल में वो सामूहिक सामायिक कैसे करते हैं कि 2 लाइन मैं बोलूंगा और फिर उसके बाद 2 लाइन आप बोलना, फिर उसके बाद 2 लाइन मैं बोलूंगा, फिर 2 लाइन आप बोलना, इस तरह से सामयिक हो गई। और हम क्या सोचते हैं, हमारी सामयिक तो हो गई। सामयिक नाम किसका है? सामयिक नाम तो है राग द्वेष रहित साम्य भाव। अब हमने क्या माना, उस पाठ पढ़ने का नाम सामयिक हो गया। वो जो पाठ है ना, उस पाठ को हमने सामयिक समझ लिया, सामयिक पाठ को सामयिक समझ लिया। जबकि सामयिक पाठ में तो वो निर्देश है कि सामयिक कैसे करनी, किस तरह से होती है। जैसे आमतौर पर एक पंक्ति चलती है, युगल जी बाबूजी की है, अपन स्वाध्याय के बाद बोला करते हैं, चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, है भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अब मुझे बताओ, ये चैतन्य का स्मरण हुआ या चैतन्य के स्मरण की प्रेरणा दी गई है? जब अपन कह रहे हैं चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, तो करो रे, करो ना। हम तो क्या बोलते हैं, ये जो पाठ अपन ने करा, चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, तो कर लिया कि स्वाध्याय के बाद हम चैतन्य का स्मरण कर लेते हैं, ऐसे ही हम सामायिक कर लेते हैं। समझ में ही बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? वो जो सामायिक का पाठ है, उस पाठ को बोलने मात्र से सामायिक होने वाली नहीं है। ये बहुत गलत परिपाटी चल पड़ी है। हमने सोचा ये सामायिक पाठ पढ़ लो और उसमें भी राग से पढ़ लो, 2 लाइन आप 2 लाइन में, ये कोई जुगलबंदी है क्या? है कि आप बोलेंगे फिर मैं बोलूंगा और ये सामायिक हो गई अपनी। 10 लक्षण में ये नजारे आम है, बिल्कुल देखने में आते हैं। मंदिरों में भी आप जाएंगे तो उस मंदिर के जो भी गोठ होती है ना, उस मंदिर के जो भी लोग हैं जुड़े हुए पंचायत के, तो वो महिलाएं उन साल भर तो कुछ करना नहीं, उन दिनों में क्या करें कि शाम को आकर के बैठो सामायिक करेंगे। सामायिक कैसे करेंगे? सामायिक करते तो समत्व परिणाम है, वो राग द्वेष रहित अपने शुद्धात्म स्वरूप को पहचाने, उसको समझने का प्रयास करे, रागादि भाव घटावे,
है ना। मिटाने पे तो वीतरागी हो ही जाते हैं, घटावे तो सही, तब वो साम्य भाव होता है। पाठ मात्र पढ़ने से, वह उठना बैठना करने से ही तो होती नहीं है। कितना बड़ा टोंट है हम लोगों पर, सोचो आप। यूं उठ गए, बैठ गए, चारों दिशाओं में नमस्कार कर लिया, कि क्या करके आए आप अभी, कि सामायिक। जो सामायिक आप बता रहे हो ना, ऐसी सामायिक तो सेठ जी ने भी करी थी। बोलो उस क्रिया में क्या कमी रखी, बाहर से उस क्रिया में क्या कमी रखी? बिल्कुल एज इट इज वैसे के वैसे ही बैठे रहे। यहां तक कि वो सेठानी तक नहीं समझ पाई कि इनके सामायिक हो भी रही है कि नहीं हो रही है। अंदर तो पानी 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 चल रहा है। सेठ जी वो मेंढक बन गए थे, उनकी बात कर रहा हूं, अगर कोई समझ नहीं पाया हो तो। तो ये चीज अपने को विचार करने की है। और सामायिक के उपलक्षण से बाकी सब चीजों में लगा लीजिएगा। बाकी सब चीजें कौन सी? अरे पूजा, स्तुति, भक्ति है, आया समझ में? उन सब चीजों में लगेगा ये। वहां पूजा में तो पंक्तियां पढ़नी है अपने को। कितनी पंक्तियां हैं कि 8 चौक 32, 9 चौक 36, समझ लो 36 लाइनें तो पढ़नी ही पढ़नी है। आजकल ये पद्धति बन चुकी है ना। आवाहन स्थापन की, और फिर 8 द्रव्यों की, उसके बाद फिर जयमाला में जितनी आ जाए वो, और वो सब पढ़ के ये हो गई हमारी पूजा। पूजन उस पाठ पढ़ने का नाम नहीं है। पूजन वो द्रव्य इधर से उधर करने का नाम नहीं है। किसको कहते हैं पूजा, किसको कहते हैं भक्ति? कि गुणेषु अनुराग पूजा, गुणेषु अनुराग भक्ति। कि भगवान के गुणों के प्रति जो अनुराग हो, गुणों में जो अनुराग हो, उसका नाम है पूजा, उसका नाम है भक्ति, उसका नाम है स्तुति। और हम तो बोल करके सोचते हैं कि कर ली पूजा, सिर्फ बोलते हैं, है ना। आगे लिखेंगे टोडरमल जी 7वें अधिकार में, वो जो सामान्य से जो व्यवहाराभासी है ना, 3-4 तरह के हैं, कुल प्रवृत्ति से चल रहे हैं जो, या जो और दूसरे, उनके लिए एक सामान्य प्रवृत्ति लिखी है कि पाठ तो कुछ, मुख से पाठ कुछ बोलते हैं, दृष्टि कहीं है, और मन में विकल्प जाने क्या क्या आते जा रहे हैं, दृष्टि इधर उधर घूमती है। ऐसा लिखा है वहां, ऐसा नहीं होता है। ये पूजा करते करते बीच में मान लो सासू जी पूजा कर रही हैं, अब वो बहू जा रही हो, वो दाल देख लेना मैं चढ़ा के आई थी, और फिर वापस पूजा चालू है। वहां पूजा में आपकी दाल भी आ गई, पूजा में और दूसरे व्यापार धंधे के विकल्प भी आ गए। कौन आया, कौन गया, किसने कैसी साड़ी पहनी, कि आज ये इतने इतने गहने क्यों पहन के आई है, ये हो रही है पूजा। कोरा पाठ से बोलने का नाम हमने पूजा समझ लिया। ये पंक्ति काम की है, लिखी तो सामायिक के लिए है, बाकी पाठ के ऊपर बात चल रही है ना, वो देख लेना। इसमें एक और यहीं पर है कहीं पे पंक्ति, हाँ ये नीचे वाली लाइनें हैं, ये इसके साथ ही पढ़े अपन, नीचे ही नीचे जो 2 पंक्तियां हैं। इसलिए अपना उपयोग जिस प्रकार निर्मल हो वह कार्य करना, सद सके वह प्रतिज्ञा करना। इस पे तो बाद में करेंगे बात। खास चीज ये, जिसका अर्थ जाने वह पाठ पढ़ना, ये भी एक प्रवृत्ति चली हुई है हमारी। कौन सी करनी पूजा, पूजा पीठिका कौन सी बोलनी? संस्कृत वाली बोलो। भक्तामर जी कौन सा बोलना? संस्कृत वाले बोलो। तो क्या संस्कृत का नहीं पढ़ेगा? अरे भाई संस्कृत का पढ़ने की मना नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर उसका अर्थ मालूम नहीं है, अगर आपको वो चीज मालूम नहीं है उसका क्या लिखा हुआ, अगर शुद्ध बोलना भी नहीं आता, तो ऐसा बोलना क्या काम का है, क्या कार्यकारी होगा वो बोलना। ये यहाँ कहना चाह रहे हैं। पद्धति द्वारा नाम रखाने में लाभ नहीं है। आप पद्धति से नाम रखाना चाहते हो, क्या नाम? कि हमने सामायिक कर ली, हमने पूजा कर ली, हमने पाठ कर लिया, हमने स्तोत्र पढ़ लिया, हमने स्तुति कर ली। ऐसे नहीं होती, उनमें कुछ भाव होंगे कि नहीं होंगे? अगर वो भाव नहीं है तो वो न तो पूजा हुई, न भक्ति हुई, न स्तुति हुई, न सामायिक हुआ, न और कुछ हुआ। थोड़ा सा इन पर विचार अपने को करना चाहिए, है ना। अच्छा मान लो बहुत सौ के तो ऐसा है दिमाग में कि संस्कृत वाले पाठ से ना विशेष पुण्य बंधता है, संस्कृत से पुण्य ज्यादा बंधता है, हिंदी वाले में कम बंधता है। कि ऐसा कहाँ पढ़ लिया आपने? पुण्य और पाप वो भाषा से संबंधित है कि अपने भावों से संबंधित है? अगर मैं संस्कृत का भी पढ़ता हूं और उसमें मेरे विकल्प कुछ और ही चलते रहते हैं, तो बताओ क्या होना चाहिए, पुण्य या पाप? ये इसके जो ऊपर वाला पैराग्राफ है ना, फिर हम पूछते हैं, ये इसमें यही बताया गया है, इस वाले पैराग्राफ में यही बात आई है।
वो पूरा डिटेल से नहीं ले रहे हैं अपन। ये लिखा ना, कोई प्रतिज्ञा भी नहीं करता और भाषा पाठ पढ़ता है, उसका अर्थ जानकर उसमें उपयोग रखता है, और कोई प्रतिज्ञा करे उसे तो भली भांति पालता नहीं है, और प्राकृत आदिक के पाठ पढ़ता है, उसके अर्थ का अपने को ज्ञान नहीं है, बिना अर्थ जाने वहां उपयोग नहीं रहता, तब उपयोग अन्यत्र भटकता है। ये सारी चीजें कोई बहुत कठिन नहीं है, ये सब आप पढ़ते ही समझ में आ रही है बिल्कुल अपने को। ऐसे इन दोनों में विशेष धर्मात्मा कौन, बताओ कौन है? कौन है उनमें विशेष धर्मात्मा? संस्कृत पाठ पढ़ने वाला कि हिंदी पाठ पढ़ने वाला? कि न तो संस्कृत पाठ से धर्म है न हिंदी पाठ से धर्म है। कुल मिला के बात यह है कि भले वो हिंदी से पढ़े, लेकिन अगर वो अपने भाव पूरी तरह से वहां लगाता है तो वो उसने काम किया है असली। और जो संस्कृत से भी पढ़ता हो, भले शुद्ध उच्चारण करता हो, क्या कह रहे हैं, भले ही शुद्ध उच्चारण करता हो, पहली बात तो उच्चारण भी शुद्ध नहीं है, और शुद्ध उच्चारण करता हो और विकल्प दूसरे दूसरे उठ रहे हो, पूजन की पंक्तियां चल रही हैं और उधर घर की दाल याद आ रही है, या व्यापार में आज क्या करना है, नौकरी पर आज क्या करना है, ये काम ध्यान आ रहा है, तो वो किस काम का है? यहाँ पे एक संशोधन भी है, ये यहाँ पे आएगा, यदि पहले को कहोगे, प्रश्न समझ में आया आपको? ऐसे इन दोनों में विशेष धर्मात्मा कौन? दो जीव। पहला जीव कौन सा? कि जो भावों पर जोर देता है, भले भाषा पाठ पढ़ता, भाषा पाठ माने अनुवाद वगैरह, हिंदी में ही बोलता है, लेकिन भावों पर जिसका पूरा ध्यान है, जो सही तरह से कर रहा है वो। दूसरा जीव कौन सा? कि बिल्कुल वो जो संस्कृत आदि का पाठ है, प्राकृत का पाठ है, वही पढ़ता है, लेकिन उसका भावों पर कुछ भी कोई ठिकाना नहीं उसके भावों का, है ना, इधर उधर विकल्प चल रहे हैं। तो इन दोनों में से विशेष धर्मात्मा कौन? यदि पहले को कहोगे तो ऐसा ही उपदेश क्यों नहीं देते? क्या मतलब? कि अगर पहला जीव कौन सा, वो जो अपने भावों को बराबर बनाए हुए था, वो जीव धर्मात्मा है, तो उसी का उपदेश दो ना भैया। क्यों फालतू में पीछे पड़े रहते हो कि संस्कृत पढ़ो, ये प्राकृत का ही पढ़ो, या कुछ भी। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन सा पढ़ना कौन सा नहीं पढ़ना, जिसको जो आता है वो पढ़े, लेकिन अर्थ समझ के पढ़े, अपना उपयोग पूरी तरह से वहां लगा करके पढ़े। ऐसा ही उपदेश क्यों नहीं देते? दूसरी कंडीशन, तथा दूसरे को कहोगे, मतलब वो दूसरे वाले को जिसका पाठ पे जोर है, भावों पे जोर नहीं है, उसको अगर आप विशेष धर्मात्मा कहोगे तो प्रतिज्ञा भंग का पाप न हुआ, न आएगा यहां पर, है ना। ये प्रकाशित प्रतियों में छूट गया है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं, देखिए, है ना। ये चीजें क्या जो अर्थ का एकदम विपरीत हो ना, उसमें तो मैं आपको साथ के साथ ही दिखाता जा रहा हूं, ताकि आपको ये संशय नहीं रहे कि अरे ये बात है भी या नहीं। एक सेकेंड, ये देखिए, ये दिख रहा है यहाँ पे, दूसरे को कहोगे, ये दूसरी पंक्ति में, दूसरे को कहोगे तो प्रतिज्ञा भंग का पाप न भया, ये अंडरलाइन कर रखा है मैंने यहाँ पे, न भया, फिर तो प्रतिज्ञा भंग का पाप नहीं हुआ। अब ये न कैसे बैठेगा? कि आगे देखिए आप, आगे भी नहीं है, वह परिणामों के अनुसार धर्मात्मा पना नहीं ठहरा, है ना, दोनों में न लग गया ना। फिर तो अगर आप दूसरे को विशेष धर्मात्मा कहते हो, तब तो फिर प्रतिज्ञा भंग का कोई पाप ही नहीं हुआ फिर तो। यानी उसने जो प्रतिज्ञा भंग की है ना, प्रतिज्ञा तो ये ली थी कि बिल्कुल इसी में उपयोग लगा करके रखूंगा, ऊपर यही है, ऊपर वाले पैराग्राफ में, कि वो प्रतिज्ञा लेता है, उपयोग इसी में लगा करके रखूंगा, है ना, मन से, वचन से, काय से, तो मन को भी वहां लगाने की बात की थी। अब मन को वहां नहीं लगा रहा है और आप उसको फिर भी धर्मात्मा कह रहे हो, तब तो उसके प्रतिज्ञा भंग का कोई पाप ही नहीं हुआ। ये न का अर्थ इस तरह से है। और परिणामों के अनुसार धर्मात्मा पना नहीं ठहरा, फिर तो वो क्रिया के आधार पर ही ठहरा, है ना, पाठादि करने के अनुसार ही ठहरा। समझ में आ रही है बात? तो कहने का अर्थ यह है कि कुल मिला के क्या करना चाहिए, कि पाठ ऐसा करना कि जिससे हमें अच्छे से समझ में आए, अपना उपयोग वहां पूरी तरह लगा रहे। कोई भी पाठ हो, चाहे पूजा हो, चाहे भक्ति हो, चाहे स्तोत्र आदि हो, या समझ लीजिए सामायिक पाठ, क्योंकि मुद्दा तो वहीं से उठा था ना, सामायिक पाठ में भी। तो इस तरह से ही अपने को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद 5 मिनट और ले लूं, है ना, ताकि ये 5वां अधिकार आज अपना पूरा हो जाए, समय तो हो गया है ना, 5 मिनट और ले लेता हूं आप सबकी
बिना पूछे ही। चलिए, खास पंक्ति इसके नीचे वाली देखिए, इसलिए अपना उपयोग जिस प्रकार निर्मल हो वह कार्य करना। किस पे जोर रखना? कि जिस प्रकार अपना उपयोग निर्मल हो। उपयोग के निर्मलता के लिए ही ये सारी क्रियाएं हैं। अगर इन क्रियाओं को करते हुए हमारा उपयोग निर्मल नहीं रह पाता तो ये क्रियाओं का कोई भी औचित्य नहीं रह जाता है। इसलिए क्या काम करना कि जैसे भी कैसे भी करके अपने उपयोग को निर्मल करना। कि अच्छा, हिंसा करके भी, ये हिंसा करके उपयोग निर्मल रह ही नहीं सकता ना, तो वहां तो वो तो बात बनेगी ही नहीं। कोई ऐसी अनर्गल बात लेना चाहे तो वो तो सिद्ध होगा नहीं। अपना उपयोग जिस प्रकार निर्मल हो वह कार्य करना, सद सके वह प्रतिज्ञा करना। यहां निशान लगा लीजिए प्रतिज्ञा वाला। मैंने जो आपको पीछे पीछे बताया था, पहले भी अपन शायद कौन सा 159 था ना, कौन सा पेज था, प्रतिज्ञा का अपन प्रकरण विस्तार से लेंगे जब आगे मुख्य प्रकरण आएगा तब, तो उसमें ये पंक्ति काम की है। सद सके वह प्रतिज्ञा करना। मुझसे सधे ही नहीं और मैं प्रतिज्ञाएं ले लूं। बहुत सौ को ऐसी भी क्या कहें अब नशा होता है ना, ऐसा भी नशा रहता है बहुत सौ को, ये नियम लूं वो नियम लूं, नियम लेते जाता है। नियम ले लेगा लेकिन साधने की सामर्थ्य नहीं है, और फिर नियम भंग होते हैं उसकी परवाह नहीं है। तो नियम भंग होने का तो महापाप होता है। नियम भंग का महापाप ये अभी आगे आने वाला है। इसको आप अगले पेज पे देखिए। अगले पेज पे ये जो नीचे से तीसरा पैराग्राफ है, तथा प्रतिज्ञा ग्रहण करने कराने की तो मुख्यता है ना। प्रतिज्ञा धारण करो, कर खुद भी करेगा और दूसरे को भी कराएगा कि ऐसा नियम लो, ऐसा नियम लो। अपने भक्तों को इस तरह से उपदेश देगा। और यथाविधि पालने की शिथिलता है कि पालन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। मुझे ध्यान आता है हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, शायद 7-8 साल के थे, तो कभी भी मान लीजिए कोई चौमासा होता या कुछ होता और ऐसे फॉर्म भरवाए जाते थे, प्रमाण पत्र दिया जाता था, क्या इन्होंने ये त्याग किया है, रात्रि भोजन का त्याग किया है, आलू प्याज आदि का त्याग किया। जबरदस्ती नियम दिला देते थे, जबरदस्ती। मन नहीं होता था उस बच्चे का और बच्चे को नियम दिला देते। और क्या सोचते कि हमने देखो इतने लोगों को ऐसा नियम दिला दिया, ये अपने ऊपर भी लगेगी। जबरदस्ती नियम नहीं दिलाना, हाँ उसमें क्या दोष है, उसके त्याग में क्या गुण है ये जरूर बताना, और फिर उसको प्रेरित करना, लेकिन जबरदस्ती नियम नहीं दिलाना। घर के बच्चों की बात कर रहा हूं, अपने घर में बच्चे हों उनको अच्छे से समझाइए, फोर्स भी कीजिए, लेकिन जबरदस्ती आप नियम मत दिलाइए कि नहीं तो अभी ले मेरे सामने नियम ले ले। नियम नहीं, उसको समझाइए कि ये आलू प्याज आदि में क्या दोष है, बाजार के खाने में क्या दोष है, रात्रि भोजन में क्या दोष है, इनको छोड़ने पे क्या लाभ है। ये सारी चीजें बहुत अच्छे से डिटेल में तर्क सहित प्रमाणों सहित उनको समझाएं हैं, और फिर अपने आप वो अपने आप ही नियम ले लेंगे। ये होता है, वास्तव में होता है। आप अगर बच्चों को समझाए तो बच्चे कोई ना समझ नहीं है, आराम से कर लेते हैं। अरे कुंद आचार्य यदि 8-8 साल के इतने समझदार थे, जिनसेन आचार्य 8 वर्ष में दीक्षित हो गए थे, कुंदाचार्य 11 वर्ष में दीक्षित हो गए थे, तोड़रमल जी बचपन से इतने गजब के थे, तो बच्चे कोई ऐसे नहीं होते कि अरे तो अभी छोटा है ये क्या समझेगा। आप समझाएंगे तो सब समझेगा। हमारा तो प्रैक्टिकल देखा हुआ है ना। मुझे कभी हमारे बालक से कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी, मेरा बेटा है छोटा 10 साल का, उससे कभी उसको समझाना नहीं पड़ा कि तू ये नियम ले। वो अपने आप ही मन से सब चीजें जो भी अभक्ष हैं वो छोड़ता जाता है, खुद ही छोड़ देता है ना। तारीफ की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये पद्धति बता रहा हूं आपको कि आप उसको वो बताइए, अपने बालक को समझाइए कि इसमें क्या दिक्कत है, क्या समस्या है। थोड़ी दृढ़ता से भी, डांट करके समझाना पड़े डांट के समझाइए, नियम मत दिलाइए, लेकिन नियम उसको खुद लेने दीजिए। उसको इतना परिपक्व कर दीजिए कि वो खुद अपने आप से वो काम कर ले। प्रतिज्ञा ग्रहण करने कराने की तो मुख्यता है, और यथाविधि पालने की शिथिलता है, वह भाव निर्मल होने का विवेक ही नहीं। लो, भावों पे तो जोर ही नहीं रहा कि मैं ये नियम क्यों ले रहा हूं, मेरे भाव इससे निर्मल होंगे या और ज्यादा मुझे आकुलता व्याकुलता खड़ी होगी, इन सब बातों पर तो उसका ध्यान ही नहीं जाता। कितनी बड़ी बात लिख दी। आर्त परिणामों से वह लोभाधिक से भी उपवास आदि करके वहां धर्म मानता है, परंतु फल तो परिणामों से होता है। इस पे भी आप निशान लगा लीजिए, इस पैराग्राफ पे भी प्रतिज्ञा के संबंध में आगे नोट लगा लीजिए। ये 166 167 दोनों ये पंक्तियां काम की हैं।
कि प्रतिज्ञा की तो मुख्यता है, लेकिन पालने की शिथिलता है, भावों के निर्मल होने का कोई विवेक नहीं। आर्त परिणामों से हमने देखा है हमारी आंखों से 10 लक्षण के टाइम पे, अब जो साल भर जिनको कोई विवेक नहीं रहता खाने पीने का, अब वो 10 लक्षण में सूरमा बनते हैं कि हम 10 उपवास करेंगे और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, आखिरी दिन उनके चेहरे इतने इतने से हो जाते हैं। और फिर जब उनका जुलूस निकलता है, मैंने देखा है, अब क्या कहूं, यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता किसी का, लेकिन अब वो लड़की तो बिल्कुल ऐसे परेशान हो रही है कि अभी मरूं अभी मरूं, और उसके घर वाले उसको जोश में जोश दिला रहे हैं, यार चल चल चल, सब वाहवाही कर रहे हैं, तेरी तारीफ कर रहे हैं और ऐसा वैसा। उसने जिंदगी में कभी, वो पूरे साल भर में कभी बाजार का खाना छोड़ा नहीं, अभक्ष डेली खाना, आलू प्याज आदि छोड़े नहीं कभी, और आप उससे ये अपेक्षा रखते हो कि वो 10-10 उपवास करे। ये कराए जाते हैं, खुद भी जोश जोश में कर लेता है, लेकिन जरा भी उसको विवेक नहीं रहता। आर्त परिणामों से या लोभ से, या तो इनाम का लोभ, बच्चों को लोभ देते ना, तू अगर ये छोड़ देगा तो मैं तुझे ये इनाम दूंगी, या ये इतने रुपए दे दूंगी, या तेरी पसंद की चीज दिला दूंगी। लोभाधिक से भी होता है ये काम, है ना। सामान्य जो नियम है वो तो भले आप प्रेरणा दो, उसमें तो लोभ भी दिलाओ कि अच्छा तू बाजार का खाना छोड़ेगा, मैं घर पे ही तेरे लिए बिस्किट बना दूंगी, है ना, तू बाजार की ये चीज छोड़ेगा, मैं घर पे ही तेरे लिए बना दूंगी। ऐसा तो करना चाहिए माओ को कि कम से कम वो बच्चे बाजार का तो छोड़े हैं। ये असल में हमारी महिलाओं की, माताओं बहनों की बहुत बड़ी गलती है। बच्चे अगर बिगड़ते हैं, बच्चे अगर अभक्ष खा रहे हैं, तो इसमें आपकी कहीं ना कहीं कमजोरी है कि आप उसको घर पर बना करके नहीं दे रहे हो, तभी तो वो बाजार में खा रहा है। आप घर पर, अगर घर पर बना के दे रहे हो मतलब अभक्ष नहीं, आलू प्याज आदि की बात नहीं कर रहा हूं, समझ लीजिए उसको कुछ पसंद है, कचौरी पसंद है, तो वो बाजार की कचौरी क्यों खाएगा अगर आप उसको घर पे ही बना के खिला दोगे तो ये थोड़ा सा माताओं बहनों को मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। धर्म को आगे बढ़ाना है तो बच्चों को संस्कार देना है, तो ये चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा लोभ तो दो, लेकिन तू उपवास कर ले, मैं तेरे को ये दिला दूंगी, या उपवास आदि कर ले। अब वो लोभ से कर तो लिया, लेकिन अब उसके जो आर्त रौद्र परिणाम हो रहे हैं, रौद्र तो होते ही कहा, आरती परिणाम ज्यादा होते हैं वहां, तो दुखी होता है ना, क्योंकि आर्त परिणामों से उपवास आदि करके वहां धर्म मानते हैं, परंतु फल तो परिणामों से होता है, उस क्रिया से फल नहीं होता, है ना। ये डिटेल में इसकी चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं अपन, वो जो प्रतिज्ञा का प्रकरण आएगा ना, तब अपन इसको डिटेल से देखेंगे। इस पेज पे जो सुधार है वो मैं आपको बता देता हूं, फिर ये अपना प्रकरण पूरा हो गया 5वें अधिकार का। इसमें आप वैसे तो जहां जहां भी प्रतिक्रमण और ये मिच्छामी, प्रतिक्रमण और प्रोषद लिखा है, वहां पे टोडरमल जी ने जान करके पड़िकमणों और पोसह ऐसे शब्द लिए। क्यों लिए हैं? क्योंकि किसको संबोधन दे रहे हैं? श्वेतांबर को। तो श्वेतांबर भाइयों के यहाँ पे अभी भी पड़िकमणों ही बोला जाता है, प्रतिक्रमण तो अपन लोग बोलते हैं, वो प्राकृत शब्द का ही उच्चारण करते हैं। तो टोडरमल जी जिसको समझा रहे हैं उसी के शब्दों में बात करेंगे, है ना। प्रोषद अपने यहाँ बोलते हैं, उनके यहाँ आज भी पोसा बोला जाता है ना, पोसा बोलते हैं, पोसा बोलते हैं, सुना होगा आप लोगों ने। प्रतिक्रमण को पड़िकमणों बोलते हैं। तो टोडरमल जी ने उन सब स्थानों पे पोसा और पड़िकमणों शब्द का प्रयोग किया है। इसके बाद एक चीज और है, मैं जो बता रहा हूं आप नोट करते जाइए। ये जो तीसरा पैराग्राफ है इसी पेज पर 167 पर, प्रोषद नाम तो पर्व का है ये, तथा प्रोषद में सामायिक वत प्रतिज्ञा करके, इस पैराग्राफ की दूसरी लाइन, प्रोषद नाम तो पर्व का है, सो वर्ष के दिन भी, ये वर्ष नहीं है, ये पर्व है, वर्ष के स्थान पे पर्व कर लीजिए। सो पर्व के दिन भी कितने ही लगा लीजिए, कितने ही काल तक पाप क्रिया करता है, पश्चात प्रोषदधारी होता है। क्या? पर्व के दिन ही, पर्व के दिन भी, है ना, वर्ष के दिन की जगह पर्व के दिन। मिल गया आप लोगों को? वर्ष के दिन जो लिखा है वर्ष नहीं है, शब्द पर्व है वहां पर। इसके बाद ये जो आखड़ी लेने का पाठ तो कोई पढ़ता है, ये वाला पैराग्राफ, नीचे वाला पैराग्राफ, इसी के नीचे का, इसकी दूसरी पंक्ति, मेरे त्याग है ऐसा वचन है, इसलिए तो त्याग करे। तो नहीं है, तो की जगह जो कर लीजिए, जो त्याग करे उसी को पाठ पढ़ना चाहिए, है ना। तो त्याग करे उसी को बैठ ही नहीं रही पंक्ति, जो त्याग करे। ये सब सुधार मूल में है, मैं दिखा सकता हूं आपको, लेकिन समय ज्यादा हो जाएगा इसलिए मैं वो बता नहीं रहा हूं। और इस तरह से ये 5वां अधिकार अपना पूरा हुआ, है ना। एक आध बात और थी, बाकी सामान्य आप लोग समझ सकते हैं। ऊपर ही ऊपर वाली जो पैराग्राफ है उसमें भी है कि
मिच्छामि दुक्कडम इतना कहने से तो दुष्कृत मिथ्या होते नहीं, किए हुए दुष्कृत मिथ्या होने योग्य परिणाम होने पर ही जो हम क्षमावणी पर्व मनाते हैं उस पर भी विचार कर लीजिएगा, है ना। ज्यादा विस्तार की आवश्यकता नहीं है, सभी समझदार हैं कि भाई मैंने मिच्छामि दुक्कडम बोल दिया और मेरे सब पाप मिथ्या हो गए, ऐसे बोलने से होने वाले नहीं। जैसे सामायिक की बात थी ना, जैसे पूजा आदि की बात थी, वैसी बात यहाँ लगा लेना, है ना। जैसे बोलते क्या है हम क्षमावणी के टाइम पे फोन करते हैं एक दूसरे को, उत्तम क्षमा, बहुत खुश होकर के बोलते हैं। अरे खुश होकर के बोलने की बात है कि आपको दुख होना चाहिए, खेद होना चाहिए कि इस जीव के प्रति मैंने इतने पाप किए हैं, वास्तव में वो चीजें ख्याल में आनी चाहिए। जैसे किसी को हैप्पी बर्थडे बोलते हैं ना, उस तरह से हो गया है। तो फोन पे छोटे बच्चों से बेटा उत्तम क्षमा बोलो वो बच्चा भी बोलेगा हंस करके उत्तम क्षमा। ये हंस के बोलने की बात नहीं है, गंभीरता से विचार कर अपने दोषों पर, जो जो हमने अपराध किए हैं उन सब दोषों पर विचार करने की आवश्यकता है। आखिरी बात एक और बता देना चाहता हूं, पंचम अधिकार जो ये पांचवा अधिकार पूरा हुआ है, इसकी नीचे नीचे जो पुष्पिका वाक्य लिखा है ना, इति श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक शास्त्र में अन्य मत निरूपक पांचवा अधिकार समाप्त हुआ। टोडरमल जी ने पांचवा अधिकार लिखा ही नहीं, उन्होंने सीधे सीधे लिखा इति श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक शास्त्र में अन्य मत निरूपण समाप्त हुआ। अन्य मत निरूपण समाप्त हुआ, अधिकार को यहाँ पे नंबर नहीं दिया था। मैंने ये बात पहले भी बताई थी आपको, चौथे के स्थान पे छठा लिखा हुआ था, छठे के लिए जगह छोड़ी हुई है, पांचवे में पांचवा नंबर ही नहीं दिया। इससे ये सिद्ध होता है कि हो सकता है टोडरमल जी कुछ और तरीके से इसका कॉम्बिनेशन बिठाते हैं, कुछ और इसमें आगे पीछे करते हैं अधिकारों को, लेकिन अब वो तो जैसा है वो उपलब्ध है और वो पर्याप्त है। तो इस तरह से कि अन्य मत के माध्यम से, या सीधे शब्दों में कहूं तो 6 अनायतन की चर्चा के माध्यम से पांचवें अधिकार की ये पूरी बात हुई है। इसमें जो अपने काम की बातें आई हैं, बहुत सी आई है काम की बातें। अब कभी ये मत कहिएगा पांचवा अधिकार काम का नहीं है। बहुत से विद्वान जो छोड़ देते हैं, छोड़ने का नहीं है, अपन ने विशेष विशेष स्थानों पर निशान लगा ही लिया है। तो कभी आपका पूरी रीडिंग हो भी सही तो कम से कम इन जगहों को तो पढ़ ही ले। बाकी आप पढ़े हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इतनी जगहों को तो अवश्य देख लेना चाहिए और अपनी जो प्रवृत्तियां गड़बड़ हो रही हैं उसमें इनसे सुधार कर लेना चाहिए, है ना। पांचवें अधिकार की चर्चा पूरी हुई, कल से छठा अधिकार अपन प्रारंभ करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।